में भाजपा को यूं तारे दिखाने वाली है कांग्रेस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं वंशिता शर्मा और पेश है आप सभी के लिए हिमाचल आज का मुद्दा। चुनावी वर्ष में भाजपा के मिशन रिपीट की हवा निकालने के लिए कांग्रेस ने एक ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है। कांग्रेस आलाकमान ने एक ऐसा मसला खोज निकाला है जिसकी काट हिमाचल भाजपा के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकती है। जानिए क्या है कांग्रेस का ये अमोघ अस्त्र। अब हम राजनीति की ओर चलते हैं। हिमाचल की राजनीति देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग घटनाक्रम एक सामने आया है। कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र, हम देखते हैं क्या ब्रह्मास्त्र है। देखिए जी, आज की नई इनपुट है। केंद्र ने ये देखा कि केंद्रीय जो मैं कहूँगा आपका नेतृत्व है कांग्रेस का, हाई कमान कहा जाता है जिसको, आप जानते हैं कौन है हाई कमान में लोग, वो आज बैठक की उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी गंभीर बैठक हुई। उसमें क्या डिसाइड किया गया? उसमें ये देखा गया कि लगातार भाजपा जीत क्यों रही है और कांग्रेस पिछड़ क्यों रही है। फिर उनके थिंक टैंक्स बैठे, बहुत सारे हैं, बैठे, फिर उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने 2 पॉइंट्स ऐसे लिए कि जिनके आधार पर कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। भाजपा की जो बढ़ती ही जा रही है भाजपा हर तरफ, उसको काउंटर करने की प्रयास किए जाते हैं और सफल भी होते हैं। 2 चीजें कही गई जी, एक तो बेरोजगारी पर कंसंट्रेट करना है पूरे देश में, और दूसरा करना है ध्रुवीकरण पर, मतों का ध्रुवीकरण। जैसे जहां पे एक से अधिक संप्रदाय होते हैं वहां पे हिमाचल में शायद फैक्टर नंबर 2 नहीं अप्लाई हो पाएगा, लेकिन जो पहला है बेरोजगारी, उसको कांग्रेस पूरा चाहती है कि हिमाचल के चुनावों में ये जो इनका निर्णय है ये अप्लाई किया जाए, फॉर्मूला जो उन्होंने बनाया है। क्यों? देखिए, आप देखिए 9.9 लाख के करीब हिमाचल में जो बेरोजगार हैं वो रजिस्टर्ड है। हमने कुछ दिन पहले खबरों में था कि जो टॉप 10 स्टेट है बेरोजगारी के मामले में, उनमें हिमाचल भी शामिल है। और लगभग 14 लाख लोग जो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड हैं, सरकारी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं कहीं पे भी, उनका जो एक दबाव है, एक प्रेशर है उनका सरकार के ऊपर, उसको एनकैश करने की कोशिश करेगी कांग्रेस अगले चुनावों में। ये माना जा रहा है। जो हिमाचल में भी चुनाव प्रचार अभी शुरू होगा, जाहिर है नेतृत्व के मसलों से निपट रही है अभी कांग्रेस, उसमें भी कुछ बड़े पदों पर फैसला होना है, आगे पीछे हो रहा है। आप समझ आइए वो क्या होने वाला है। 2 बड़े चेहरे इधर से उधर जा रहे हैं, है ना जी। उस पर हम अगले कार्यक्रम में जिक्र करेंगे, लेकिन कांग्रेस इसको एक रणनीति के तहत लेके आने जा रही है। महंगाई इसमें एक फैक्टर हो सकता है, देखिए, लेकिन महंगाई एक ऐसी चीज है जिसे सरकार अगर चाहेगी चुनावों के दृष्टिगत तो घटा भी सकती है। आपने देखा होगा पिछले समय में जब चुनाव आए थे तो स्टेट ने भी अपनी ड्यूटी घटा ली थी पेट्रोलियम पदार्थों से, और सेंटर ने भी, क्या हुआ था, सारी चीजें नीचे आ गई थी और सारे दाम भी गिर गए थे। आजकल तेल के दाम बढ़े हुए हैं, सारी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। तो महंगाई एक ऐसा विषय है जो शायद चुनावों से पहले खत्म हो जाए अगर भाजपा या केंद्र सरकार चाहेगी, क्योंकि केंद्र की देन है ये। महंगाई जब होती है या नहीं होती है तो केंद्र का ऊपर ही ये भार होता है, भुगतना स्टेट को पड़ता है, फायदा नुकसान भी यहाँ पे उसी तरह नजरिए से होता है। हालांकि एक जरूर है और बात, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक आकलन सामने आया है। उसमें कहा गया है कि जो अगले आने वाला जो साल है हमारा 2023 जो है, उसमें जो हमारी ग्रोथ रेट है, जो जिसको ये माना गया था कि 7.6 रहने वाली है, वो 7.2 रह सकती है। विकास दर घटेगी मतलब, लेकिन ये जरूर कहा है कि महंगाई बढ़ सकती है। जो वर्तमान में 4.5% पे है, वो आगे चल के 5.7 पे चल जाएगी। 1.2% महंगाई बढ़ने के चांस हैं वहां पे नंबर्स में, तो इससे नुकसान हो सकता है। कांग्रेस अपनी नजर यहीं पे लगाए हुई है, तो देखेंगे, इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। अच्छा, आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी की आजकल बात ना करें हम तो हिमाचल में सियासत की बात अधूरी रह जाती है। कैसे? आम आदमी पार्टी ने, देखिए, जब केजरीवाल साहब आए थे तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि जी हम यहाँ पे भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे, या जितनी भी उनको चीजें लगती थी जो उन्होंने बाकी प्रदेशों में कामयाबी से की थी, वो उन्होंने हिमाचल में कही। लेकिन जब प्रतिक्रिया मिली उनको, तो प्रतिक्रिया ये मिली बहुत सी जनता की कि देखिए जी, यहाँ पे मुद्दे गौण हैं जिनकी आपने चर्चा की है, तो फिर नए मुद्दे चाहिए थे। तो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से एक नया मुद्दा टॉसअप किया गया है, और ये मुद्दा क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये है निजी स्कूलों की बढ़ती हुई फीस। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि देखिए, जो वर्तमान सरकार है वो निजी स्कूलों से मिली हुई है और उनको बेशुमार तरीके से या अनाप शनाप तरीके से फी बढ़ाने की उनको छूट मिली हुई है। जनता परेशान है, ये आम आदमी का कहना है। तो हम आएंगे तो सब पे रोक लगा देंगे, क्योंकि हमने दिल्ली में ये कर चुके हैं हम पहले ही, और हम पंजाब में करने जा रहे हैं, और हिमाचल में तो हम करेंगे ही। अब देखिए, इसमें 2-3 पहलू हैं देखने के। पहला पहलू तो फीस को लेके ही कर लेते हैं। इसमें जाहिर है कई लोग इसमें पक्ष में हैं कि फी ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसे भी अभिभावक हैं कि बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल्स में डालें, वो ये कहते हैं कि हम शिक्षा का स्तर थोड़ा बेहतर चाहते हैं, तो थोड़ी बहुत अगर फी बढ़ती भी है, वो कहते हैं, ऑफकोर्स उनको विश्वास में लेके, तो वो ये समझ सकते हैं कि महंगाई जब हर तरफ बढ़ रही है तो गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा होगी वहाँ पे वो भी थोड़ी महंगी तो हो ही सकती है। बच्चों के भविष्य का सवाल है। हालांकि इस मुद्दे को हिमाचल की जनता असल में कैसे लेती है, ये अभी
इसे कहना जल्दबाजी होगी, ये थोड़े दिनों में सामने आ जाएगा। अच्छा, लेकिन इस चीज़ को और देखें एक तरह से, तो ये केजरीवाल साहब ने जो मुद्दे उठाए थे उनको पलटने का प्रयास हो गया है, क्योंकि वो मुद्दे जो नहीं चल पाएंगे हिमाचल में, अब रियलाइज़ हुआ है कि पहले शायद इस पर होमवर्क नहीं हुआ था मुद्दों को सामने लाने से पहले, तो ये मुद्दे पलटने का प्रयास हो सकता है आम आदमी पार्टी का। वही पॉपुलर जो चीज़ें हैं उनको सामने लाने की बात हो रही है। ये वर्तमान सरकार ने शायद पंजाब के इलेक्शन को देखते ये सूंघ लिया था, पहले 60 यूनिट फ्री कर दिए यहाँ पहले, नहीं तो बिजली को लेकर होती। हालांकि बिजली को लेकर अगर बात करते तो पंजाब का बात का भी जवाब देना पड़ता, जहाँ पे 300 यूनिट फ्री बिजली नहीं हुई बल्कि उल्टे लोगों के बिल बढ़ गए हैं बिजली के, ये अलग बात है। अच्छा, ये जो फी वाला मुद्दा है एक और इसमें एंगल है। हम देखते हैं अतीत में भी कि निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने के खिलाफ जो आंदोलन होते हैं वो राजधानी शिमला या आसपास के क्षेत्रों में ही होते आए हैं, और उनको जो लीड किया जाता है, जाहिर है वहाँ पे ये मान सकते हैं आपकी पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा खुले माहौल में रहते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे वामपंथी संगठन जो है वो काफ़ी सक्रिय हैं, जो कि इन चीज़ों को ठीक ठाक उनको मुद्दा भी बनाने में सक्षम होते हैं अपने उसके तरीके। तो ये अभी आप देखिए, कल भी शायद ये मुद्दा उठा था और आज आम आदमी पार्टी ने पकड़ लिया मुद्दा। शिमला के क्षेत्र में मुद्दा टची हो सकता है वैसे, अगर और कहीं नहीं तो वहां तो गारंटी है कि टच ही हो सकता है। फिर सवाल उठ रहा है आम आदमी पार्टी पे कि अगर ऐसा है तो आप शिमला नगर निगम चुनाव लड़ने की घोषणा क्यों नहीं कर रही है पार्टी वहां पे? जी, पार्टी चुनाव लड़ने की घोषणा क्यों नहीं कर रही है उस समय जबकि विधानसभा चुनावों से पहले ये सबसे बड़ा चुनाव है हिमाचल का, और इसको सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी अगर इसमें कहीं लोग इतना टकटकी लगा के देख रहे हैं अभी जो भी जनता है, और राजनीति के जो आप ये कहिए जो समझदार लोग हैं, आम जनता भी अब समझने लगी इस मुद्दे को कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव में नहीं उतरती है तो कहीं वो भागने का प्रयास तो नहीं कर रही है। मतलब ये कहा जा रहा है जनता की ओर से, या जो दूसरे विपक्षी दल है भाजपा या कांग्रेस है, हम इस पे इंडिपेंडेंट आपके सामने वो चीज़ें रख रहे हैं जो जनता कहती है। हम अपनी तरफ से यहाँ कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि ये कार्यक्रम आपका है, जैसे हम हमेशा कहते हैं। तो इस पर बड़ी नज़र रहेगी कि क्या आम आदमी पार्टी इन चुनावों में उतरती है क्या नहीं उतरती। अगर नहीं उतरी तो जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आगे मनीष सिसोदिया साहब के बयान की बात कर लेते हैं, जो उन्होंने कल कहा था, ट्वीट भी किया, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की दिल्ली में, कि हिमाचल में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने एक तो मुख्यमंत्री साहब के बारे में ये कहा कि जी उनसे लोग खुश नहीं हैं तो उनको हटा के अनुराग ठाकुर साहब को वहाँ पे किया जा सकता है। अब इसमें उसके बाद बयान भी आ गए सामने, मुख्यमंत्री साहब की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई, और अनुराग ठाकुर साहब की ओर से तो नहीं आई, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जो अनुराग ठाकुर साहब के पिताश्री भी हैं, उनकी तरफ से जरूर बयान आ गया। आम आदमी पार्टी को मतलब अब ये था कि कटघरे में खड़ा कर दिया गया। अब आगे से तो कुछ नहीं कहा गया अभी तक कि क्या सच्चाई है इसमें या ये क्यों बयान दिया गया, लेकिन एक बात इसमें जरूर है कि ये कहा गया कि जो केजरीवाल साहब मंडी में आए थे उस रैली को सफल दिखाने के लिए ये कह दिया गया कि देखिए हमने आज रैली की और वहां पे लोगों की हमें प्रतिक्रिया मिली, ऐसा आरोप है भाजपा की तरफ से। होता क्या है वो अलग बात है, लेकिन विश्लेषक हिमाचल के जो पॉलिटिकल पंडित है, जो हिमाचल की राजनीति को बड़े ध्यान से जानते हैं, उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि ये बयान दो तरह से ये हो सकता है, ये दो धारी तलवार है। अगर ऐसा हो जाता है, मान लीजिए पहली कंडीशन में जैसे नेतृत्व परिवर्तन हो जाता है तो ये माना जाएगा कि केजरीवाल साहब की जो पार्टी है, जैसा मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी से डर के भाजपा ने नेतृत्व परिवर्तन कर दिया, और ये दावा करेंगे कि आम आदमी पार्टी की देखिए जी हमने कहा था। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अब अगर नेतृत्व परिवर्तन नहीं होता है तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लोग आम आदमी पार्टी को गंभीरता से लेना छोड़ देंगे कि ये तो वैसे ही उड़ा देते हैं, ऐसा लोगों पॉलिटिकल पंडित्स का कहना है। तो अब ये थोड़ा देखना ज़रूरी रहेगा कि बयान किसके क्या इतने कॉन्टैक्ट हैं आम आदमी पार्टी के कि भाजपा के अंदरूनी जो फैसले होते हैं उन पर भी नज़र रखे हुए या उसकी सूचना होती है। ये या तो बहुत अच्छा निर्णय साबित हो सकता है, पॉलिटिकल पंडित ये मानते हैं आम आदमी पार्टी के लिए अभूतपूर्व भी हो सकता है, या फिर बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। अब देखते हैं। अच्छा, एक और बड़ी अपडेट है पॉलिटिक्स के नज़रिए से हम देखें, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब हिमाचली हैं, गर्व है हिमाचल के लोगों को इस चीज़ पे, कल वो आ रहे हैं। अब देखिए गर्व की बात एक तरफ है, लेकिन नड्डा साहब के लिए और वर्तमान सरकार के लिए एक चुनौती का भी समय है। 4 स्टेट्स में जो अभी इलेक्शंस हुए हैं जहां पे सीरियसली वो लड़ी और जहां पे भाजपा की सरकार थी वहां पे कर चुके हैं ये रिपीट अपनी सरकार को। पंजाब की बात छोड़ दीजिए, हमें पता है वहां क्या हुआ और उससे पहले भी क्या हालात थे और क्या होने वाला था, ये सबसे पहले ही पता था। लेकिन हिमाचल में मुख्यमंत्री साहब भी बार बार ये बोलते हैं कि हम मिशन रिपीट पे जाएंगे। जाहिर है भाजपा भी यही चाहेगी, केंद्रीय नेतृत्व भी यही चाहेगा कि ये मिशन रिपीट हो, लेकिन सबसे बड़ी प्रतिष्ठा दांव पे लगी होगी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब की। कल आ रहे हैं
देखते हैं शिमला में उसकी तैयारियां चली हुई हैं। इसमें जैसे हमने कल भी चर्चा की थी कि इसमें जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं हिमाचल के, वो ये कह रहे हैं बार बार कि ये सुनना होगा कि जयराम ठाकुर साहब के भाषण में या उनके बयान में क्या कहा जाता है, किसके नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। क्योंकि हमने कल भी आपसे एक बात कही थी कि भाजपा, जैसे आज कांग्रेस ने फैसला लिया है कि भाजपा ने भी ये फैसला लिया कि कई राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे के बजाय पीएम मोदी का चेहरा सामने रखा जाएगा। हालांकि हिमाचल का नाम उन स्टेट्स में नहीं था जिनके बारे में ये कहा गया था, लेकिन फिर भी एक रिकन्फर्म होना चाहेंगे लोग कल।